नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त नंबर 34 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 34, देवता अश्विनी कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं। हे बुद्धिमान अश्विनी कुमारों, तुम हमारे लिए आज 3 बार आओ। तुम्हारे रथ और दान व्यापक है। जिस प्रकार रश्मियों वाला सूर्य शीतल रात्रि से संबंधित है, उसी प्रकार तुम दोनों का भी नियमित संबंध है। तुम कृपा करके विद्वानों के वश में हो जाओ। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, हे बुद्धिमान अश्विनी कुमारों, हे विद्वान अश्विनी कुमारों। अश्विनी कुमारों का मतलब है भगवान सूर्य के 2 पुत्र, जिन्हें देवताओं के रूप में कहा जाता है। तो हे बुद्धिमान अश्विनी कुमारों, तुम हमारे लिए आज 3 बार आओ। तुम्हारे रथ और दान व्यापक है। व्यापक का मतलब फैले हुए है। जिस प्रकार रश्मियों वाला सूर्य शीतल रात्रि से संबंधित है, शीतल का मतलब होता है ठंडी। तो जिस प्रकार रश्मियों वाला सूर्य शीतल रात्रि से संबंधित है, उसी प्रकार तुम दोनों का भी नियमित संबंध है। नियमित का मतलब होता है लगातार। तो उसी प्रकार तुम दोनों का भी नियमित संबंध है। तुम कृपा करके विद्वानों के वश में हो जाओ। समस्त देवता चंद्रमा और उसकी सुंदरी पत्नी वेना के विवाह में जा रहे थे। तब उन्हें पता लगा कि मधुर भोज्य पदार्थ को ढोने वाले रथ में 3 पहिए हैं। उस रथ के ऊपर सहारा लेने के लिए खंबे हैं। हे अश्विनी कुमारों, इस प्रकार के रथ द्वारा तुम दिन में 3 बार आओ और रात में भी 3 बार आओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम दिन में 3 बार आकर यज्ञ कर्म की त्रुटियां दूर करो। यानी कि यज्ञ कर्म के कार्य में जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उन्हें दूर करो। आज यज्ञ का द्रव्य मधुर रस से 3 बार सींचो। रात और दिन में 3-3 बार बलकार अन्न से हमारा पोषण करो। बलकार का मतलब होता है जो शक्ति प्रदान करता हो। तो रात और दिन में 3-3 बार बलकारक अन्न से हमारा पोषण करो। हे अश्विनी कुमारों, हमारे निवास स्थान में 3 बार आओ। हमारे अनुकूल कार्य करने वाले, अनुकूल का मतलब होता है अनुसार, तो हमारे अनुसार या हमारे अनुकूल, तो हमारे अनुकूल कार्य करने वाले मनुष्य के पास 3 बार आओ। जो लोग तुम्हारे द्वारा रक्षणीय हैं, यानी कि तुम्हारे द्वारा रक्षा जिन्हें मिलती है, सुरक्षा जिन्हें मिलती है, तो वो रक्षणीय हैं, उनके पास 3 बार आओ। हमें 3 प्रकार से शिक्षा दो, यानी कि ज्ञान दो। हमें 3 बार प्रसन्नता कारक फल दो, यानी कि जिससे हम प्रसन्न हो जाए ऐसे फल दो। जिस प्रकार मेघ जल देते हैं, मेघ का मतलब होता है बादल, तो जिस प्रकार मेघ जल देते हैं, उसी प्रकार तुम हमें 3 बार जल दो। हे अश्विनी कुमारों, हमें 3 बार धन प्रदान करो। हमारे देवों संबंधी यज्ञ में 3 बार आओ। 3 बार हमारी बुद्धि की रक्षा करो, यानी कि सुरक्षा करो। 3 बार हमारे सौभाग्य की रक्षा करो। हमें 3 बार अन्न दो। तुम्हारे 3 पहिए वाले रथ पर सूर्य की पुत्रियां सवार है। हे अश्विनी कुमारों, स्वर्गलोक की औषधियां हमें 3 बार दो। पृथ्वी पर उत्पन्न औषधि हमें 3 बार दो। आकाश में हमें 3 बार औषधि दो। हे बृहस्पति के पोषकों, पोषकों का मतलब होता है पोषण करने वाला, तो हे बृहस्पति के पोषकों, हमें वात, पित्त, कफ, इन तीनों धातुओं से संबंधित सुख दो। हे अश्विनी कुमारों, तुम प्रतिदिन, यानी कि हर दिन, तुम प्रतिदिन यज्ञ में बुलाने योग्य हो, यानी यज्ञ में बुलाने के काबिल हो। तुम 3 बार धरती पर आकर वेदी पर 3 परतों के रूप में बिछी हुई कुशाओं पर शयन करो। यानी वेदी का मतलब होता है धार्मिक कार्य के लिए मेज या मंच। तो वेदी पर 3 बार परतों के रूप में बिछी हुई कुशाओं, कुशाओं का मतलब ऐसी घास जिसे धार्मिक काम करने के लिए बिछाया जाता है। तो वेदी पर 3 परतों के रूप में बिछी हुई कुशाओं पर शयन करो, यानी कि आराम करो। शरीर में जिस प्रकार प्राणवायु आती है, उसी प्रकार तुम 3 यज्ञ स्थानों में आओ। हे अश्विनी कुमारों, सिंधु आदि 7 नदियों के जल से 3 स्वाभाभिषेक हुए हैं। यानी हे अश्विनी कुमारों, सिंधु आदि जो नदी है, वहाँ के जल से 3 बार शोभाभिषेक हुए हैं, यानी आपका अभिषेक हुआ है, जिससे आपकी शोभा बढ़ी है। जलों के आधार 3 कलश और 3 सोनों से संबंधी 3 प्रकार की हवि तैयार है। जाकर
तुमने पृथ्वी आदि तीनों लोकों के ऊपर जाकर दिवस रात्रि युक्त आकाश में सूर्य की रक्षा की है। यानी तुमने पृथ्वी और तीनों लोकों के ऊपर जाकर दिवस और रात्रि से युक्त आकाश में सूर्य देव की रक्षा की है, सुरक्षा की है। हे नाट्यसिको, तुम्हारे 3 कोने वाले रथ के 3 पहिए कहाँ हैं? रथ के ऊपर जो बैठने का स्थान है उसके 3 बंधनाधार रूप डंडे कहाँ हैं? तुम्हारे रथ में बलवान गधे ना जाने कब जोड़े गए, उन्हीं के द्वारा तुम हमारे यज्ञ में आते हो। हे नास्तियो, इस यज्ञ में आओ, मैं तुम्हें हवि देता हूँ। हवि मतलब यज्ञ में डाली जाने वाली जो पवित्र सामग्री है उसे हवि कहते हैं। तो इस यज्ञ में आओ, मैं तुम्हें हवि देता हूँ। तुम मधुर पदार्थों का पान करने वाले अपने मुखों से मधुर हवि पियो। तुम्हारे विचित्र और धूरी में घी लगे हुए रथ को हमारे यज्ञ में आने के लिए उषा ने पहले ही प्रेरणा दी थी। हे नास्ते अश्विनी कुमारों, 33 देवताओं के साथ मधुर सोमरस पीने के लिए इस यज्ञ में आओ। सोमरस का मतलब होता है यहाँ पे देवताओं का जो पीने योग्य पदार्थ होता है, तो उसे सोमरस कहते हैं। तो मधुर सोमरस पीने के लिए इस यज्ञ में आओ। हमें दीर्घ आयु करो, यानी हमारी आयु बढ़ाओ, हमारी उम्र बढ़ाओ, हमारे पापों का नाश करो, हमारे शत्रुओं को रोको और हमारे साथ रहो। हे अश्विनी कुमारों, तीनों लोकों में चलने वाले अपने रथ द्वारा हमारे पास पुत्र, सेवक और आदि सहित धन लाओ। तुम हमारी स्तुति सुनो, यानी हमारी प्रार्थना सुनो। हम अपनी रक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हमारी उन्नति करो और संग्राम में हमें शक्ति दो, यानी जब हमारा युद्ध हो तो हमें शक्ति दो, हमें बलवान बनाओ। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 34 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।